गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग सर्वनाम के बाकी भेदों का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा। उसके बाद सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं, 6 भेदों के बारे में जाना, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ी। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्या है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सर्वनाम के भेद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसका जैसा कि इसके नाम से ही पता है, प्रश्न पूछना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध करवाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे माँ आज कौन आया था, माँ आज क्या बनाओगी। ठीक है, तो कौन, क्या, प्रश्न पूछ रहे हैं। वाक्य से ही पता है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो माँ आज कौन आया था, किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आज अंकल आए थे, आंटी आई थी, दादी आई थी, बुआ आई थी। तो प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा, उत्तर क्या होगा, कोई संज्ञा शब्द। ठीक है, प्रश्न पूछने पर हमको जवाब संज्ञा शब्द से मिलता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जैसे कौन, किन्हें, किस, क्या, कहाँ आदि शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे जहाँ पर किसको देना है। ठीक है, कहाँ गया था, तो कहाँ गया था, कहाँ के बारे में पूछ रहा है कि रमेश कहाँ गया था, या पिताजी कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे, तो किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, मंदिर गए थे, किसी दिल्ली गए थे, किसी शहर में गए थे। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के चौथे भेद में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने, प्रश्न जब पूछा जाएगा तो उत्तर में क्या आएगा, संज्ञा शब्द आएगा। जैसे कौन आया था, आप कहाँ जा रहे हैं, कौन, कहाँ, ये सब है। क्या, ये सब सर्वनाम शब्द है जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आता है, और इसका उत्तर जो है संज्ञा शब्द होता है। कोई कहाँ गया था, शहर का नाम, मंदिर गया था, पार्क गया था, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है ना, स्थानवाचक संज्ञा है कोई। तो ये जो प्रश्न पूछने पे जो संज्ञा शब्द आएगा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम का अर्थ था कौन, इसका विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को जो विभक्ति चिन्ह के द्वारा बताया, कौन और किसने। किसने कहा था, कौन गया था, किसको देना है, किससे पता चला। ठीक है, ये सारे प्रश्न क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। किससे कहा, किसको देना है, किसको जाना है, किसका पेन है। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न पूछने, किसके लिए लाई हो, किसको देना है, किस में रखना है। ठीक है, किस पर रखा था, तो किस पर, किसने, किसका, किसको, ये सारे शब्द जो है एक वचन सर्वनाम के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। आप सेंटेंस बनाइएगा तो वहाँ पर एक वचन सर्वनाम का ही प्रयोग आएगा। जैसे यहाँ शब्द था, मैं सेंटेंस बना के, जैसे किससे कहना है। ठीक है, किसका पेन है, किसके घर जा रही है, किसकी किताब है। ठीक है, तो ये जो है एक वचन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछ रहे हैं और ये एक वचन में। लेकिन उसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग जब बहुवचन में होगा तो कैसे होगा, किनको देना है, किन्हें देना है, किनसे पता लगा, किन्होंने कहा, या किनकी पेन है। तो ये जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो सर्वनाम शब्द हम लोग देखें कि सर्वनाम शब्द देखिए, छोटा सा बस यहाँ दिया है कि संज्ञा के स्थान पर, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, और वाक्य में जब प्रश्न का उत्तर जो होता है वो संज्ञा शब्द होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान यही। अगर आपको सेंटेंस दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि दिए गए वाक्य में सही सर्वनाम के भेद बताइए, तो आप जब देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो प्रश्न पूछा गया है, और प्रश्न पूछा गया है तो हम उसका अगर मन में ही उसका उत्तर ढूंढते हैं, तो मन में उत्तर ढूंढेंगे तो कोई सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द ही आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम।
कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। उपवाक्य क्या होता है अभी बताएंगे। उपवाक्य प्रथम वाक्य, आश्रित वाक्य, डिपेंड वाक्य, जो उस पर आधारित होता है। जैसे जब बस आएगी तब मैं स्कूल जाऊंगा, तो मेरा स्कूल जाना बस आने पर डिपेंड करता है, निर्भर है। ठीक, जैसे जो पुस्तक पिता ने दिलाई थी वह लाओ, तो वह लाओ कौन सी पुस्तक लाओ, जो पिताजी ने दिलाई थी। जिसमें तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पुरस्कार सबको नहीं मिला। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आधारित है, आश्रित है। ठीक है, कि जिसने तुम्हें डूबने से बचाया उसे राष्ट्रीय पुरस्कार, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला इनकम्प्लीट वाक्य है ना। जिसने तुम्हें डूबने से बचाया, तो जिसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन जिसने और उसे हटा देंगे तुम्हें डूबने से बचाया था राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। ये वाक्य इनकम्प्लीट है। तो ये वाक्य को उपवाक्य यानी प्रथम वाक्य, आश्रित वाक्य यानी दूसरा वाक्य, दोनों वाक्यों को जिसने जब तब, जैसे जब बस आएगी तब मैं स्कूल जाऊँगा, जब पानी बरसेगा तब मोर नाचेगा, तो यहाँ पर डिपेंड दोनों का आपस में। मोर का नाचना किस पे डिपेंड है, बादल के बारिश होने पर या बादल घिरने पर। जब बादल बरसेगा तो मोर नाचेगा, तो मोर का नाचना बादल के बरसने पर आश्रित है। तो मोर और बादल का एक दूसरे से क्या है, संबंध बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। आपके बुक में उदाहरण दिया है, जिसने तुम्हें डूबने से बचाया था उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो राष्ट्रीय पुरस्कार सबको नहीं मिला, किसको मिला, जिसने उसे डूबने से बचाया था। तो वही वो जो है आश्रित वाक्य है। तो बुक का उदाहरण नहीं, मैं अपने से जो उदाहरण देनी हूँ उसको ध्यान से समझिए कि जब पानी बरसेगा तब मोर नाचेगा, यानी मोर का नाचना पानी के बरसने पर आश्रित है। दोनों का आपस में संबंध है। ठीक है, दोनों वाक्य मोर का नाचना और बारिश का होना एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, दोनों वाक्य। ठीक, वो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट लास्ट भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का प्रयोग, निज का अर्थ होता है अपने लिए, स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। उन्हें निजवाचक, जैसे वह स्वयं सामान उठा लेता है, वह अपना गृह कार्य कर लेता है। ठीक है, या मैं अपने आप खाना खा लेता हूँ। तो ये जो अपने आप, स्वयं से, खुद से, ये जो खुद, स्वयं, अपने आप, ये सारे शब्द निज यानी अपने स्वयं के लिए है। ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह स्वयं सामान उठा लेगा, अपना काम स्वयं करो, मैं अपने आप खाऊंगा, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। तो देखिए स्वयं, स्वयं, अपने आप जो ये शब्द है ये क्या है, खुद के लिए। मैं अपने आप चला जाऊँगा यानी खुद चला जाऊँगा। खुद शब्द नहीं दे रहे हैं क्योंकि खुद उर्दू वर्ड है। ठीक है, खुद, लेकिन स्वयं जो है हिंदी शब्द, खुद है शब्द है स्वयं के लिए, लेकिन ये उर्दू शब्द में प्रयोग होता है। ये उर्दू का वर्ड है। अपने आप कर लूँगा, मैं रहने दो, मैं अपने आप चला जाऊँगा। अपने आप चला जाऊँगा मीन्स स्वयं से चला जाऊँगा, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम, कर्ता स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ हम लोग पाठ में जो पढ़े उसका एक बार पुनरावृत्ति देखेंगे। क्या है मुख्य बिंदु कि एक ही संज्ञा शब्द का वाक्य में बार बार प्रयुक्त होना सही नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि राम अच्छा लड़का, राम पढ़ने जाता है, राम रोज शाम को खेलता है, राम मेरा मित्र है, बार बार राम 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 नहीं, वह। ठीक है, एक बार राम बताएंगे, इंट्रोडक्शन उसका हो गया, उसके बाद वह जाता है, वह खेलता, वह पढ़ता है। तो बार बार उसकी सुंदरता को नष्ट कर देता है सर्वनाम शब्द का बार बार प्रयोग करने से। उसके संज्ञा शब्द का, संज्ञा के स्थान पर अगर सर्वनाम को लेकर के एक सेंटेंस या अनुच्छेद या कहानी कुछ भी लिखेंगे तो उसमें सुंदरता बढ़ जाएगी।
लेकिन बार बार उसी संज्ञा शब्द का रिपीट करेंगे तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सर्वनाम के यहाँ पर भेद बताया गया है। जो 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम को हम लोग पढ़े कि यहाँ पर सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संबंध 6 भेद। 5 नहीं है, आपकी बुक हमें कंफ्यूज कर दी। इन योर बुक रिटन 5 भेद, 6 भेद हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम के 6 भेद हम लोग एक फिगर बना करके उसको देखेंगे, सर्वनाम के कितने भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। सर्वनाम के 6 भेदों को हम लोग पढ़े। तो बच्चों आज हम लोग यही क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बाकी अभ्यास के प्रश्न या जो भी होंगे क्लास में या PDF के द्वारा आपके पास भेजा जाएगा। धन्यवाद।